वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी में। हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में चैप्टर नंबर 2 जो है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा। वो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर में पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वहाँ जा कर के हमारे सारे पार्ट देख लीजिए। अदरवाइज़ आपको आगे की चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको चीज़ें स्टार्टिंग से सीखना ज़रूरी है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज़ एंड डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द डेटा। डेटा वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है और उनके बीच में डेटा का रिलेशन एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा, और उन डेटा पर हम लोग कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हमें पांडास में मिलते हैं। ठीक है, पहला जो है सीरीज़ होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, दूसरा है डेटा फ्रेम, तीसरा है पैनल। सीरीज़ जो है 1D होता है, मतलब 1 डायमेंशनल, और डेटा फ्रेम में 2 डायमेंशनल होता है, और पैनल जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। हमारे पास ये सिलेबस में जनरली आपको सीरीज़ और डेटा फ्रेम ये 2 देखने को मिलेंगे। पैनल के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है। सीरीज़ 1D क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा। ठीक है, और डेटा फ्रेम 2D इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉलम के साथ साथ रो भी होगी, मींस रो एंड कॉलम, इसलिए 2D है या 2 डायमेंशनल आप इसको कह सकते हैं। आइए बात करते हैं हम सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले कि सीरीज़ क्या होती है पांडा में। सीरीज़ यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे आपको, तो व्हाट इज़ सीरीज़ इन पांडा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। अगर बड़े नंबर ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन बनता है तो पूरे टाइप्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी। अगर सिंपल सा कम नंबर में क्वेश्चन होगा तो हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। तो आप सिंपल सी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बता दीजिए और 3 टाइप के आपके जो डेटा स्ट्रक्चर है उन्हें बता दीजिए, और एक एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं चाहें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पांडा सीरीज़। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पांडा सीरीज़ क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ 1 डायमेंशनल एरे। एक 1 डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन है उसमें, है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसा नहीं, जैसे लेंथ सिर्फ 1 डायमेंशनल, लेंथ एंड ब्रेथ 2 डायमेंशंस हो गए, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस हो गई। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है वो 1D है, एक ही डायमेंशनल है, एरे है, एरे लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। एरे लाइक स्ट्रक्चर मीन्स सिंपल सा ऐसे सीरीज़ चलती रहेगी। ये 1 डायमेंशनल है, एक ही डायमेंशन मिलेंगे यहाँ पर आपको। विच कैन बी यूज टू हैंडल एंड मैनिपुलेट डेटा। उसको यूज़ करते हैं डेटा को हैंडल करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। इसमें स्पेशल जो चीज़ है उसकी वो इंडेक्स है, उसकी इंडेक्सिंग एट्रीब्यूट जो है उसका वो इसको स्पेशल बनाता है। विच इज़ इनक्रेडिबल फंक्शनलिटी, बहुत ही शानदार फंक्शनलिटी है जो उसकी इंडेक्सिंग वाली है, और ये हैविली म्यूटेबल है, मतलब इसलिए उसमें चेंजेस भी किया जा सकता है। सीरीज़ में जो भी डेटा होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके इंडेक्स भी बदल सकते हैं, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप डेटा भी बदल सकते हैं। म्यूटेबिलिटी या म्यूटेबल का मतलब ये हो सकता है जो डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, अब सीरीज़ कैसे बनाई जाती है? जनरली हमारे पास 3 तरीके होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। अभी पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं कि सीरीज़ में या पांडा सीरीज़ में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। पहला होता है डेटा, है ना। जो भी आप सीरीज़ में डेटा लिखते हैं या वैल्यूज़ होती है जिसका भी आप सीरीज़ बनाना चाहते हैं वो डेटा। दूसरा उसकी इंडेक्सिंग कैसे देना चाहते हैं वैल्यूज़, है ना, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसके इंडेक्स हो गए। ऐसे ही इसमें इंडेक्सिंग जनरली यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती है। तीसरा जो है डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप बताता है कि आपने उस सीरीज़ में आपका डेटा है किस टाइप का डेटा आपने सेव करके रखा है। और उसके बाद एक होता है कॉपी में क्या होता है, दिस कॉपी द डेटा विच वॉज इनपुट। जो भी डेटा इनपुट होता है उसको ये कॉपी कर लेता है। सीरीज़ कैसे बनाई जा सकती है? सीरीज़ बनाने के 3 तरीके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला जो तरीका होगा वो क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम एरे। अगर आप मेरा ये वीडियो और ये सीरीज़ क्रिएट करना देख रहे हैं तो आप हो सकता है 2 चीज़ें आप साथ में रखें। अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपने एनाकोंडा इंस्टॉल कर रखा होगा और वहाँ पर आपको ये काम करना है जो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँगा।
ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहाँ पर आपको दिक्कत आई है, क्यों आपका प्रोग्राम नहीं बन पाया है। बिफोर क्रिएटिंग अ सीरीज़, अगर एक सीरीज़ को क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट द numpy मॉड्यूल एंड देन यूज़ एरे। ठीक है, आपको numpy एरे को इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। numpy अब हमारी क्या है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है, क्योंकि एरे उसी का पार्ट होता है, इसलिए उसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। इफ़ द डेटा इज़ एनडी एरे देन द पास्ड इंडेक्स्ड मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ। अगर आपके पास एनडी एरे मतलब कितना एरे आप कितने दे रहे हैं, तो इंडेक्स आप जो पास करेंगे वो भी उतनी होना चाहिए। मान लीजिए 10 डेटा आप पास कर रहे हैं तो इंडेक्स भी उतनी ही पास करना है जितना डेटा है, अदरवाइज मिसमैच होगा तो एरर आ जाएगी। ठीक है, इफ़ वी डू नॉट पास एन इंडेक्स देन बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ऑफ रेंज एन इज़ बीइंग पास्ड। अगर आप कोई रेंज कोई भी आप इंडेक्स अगर पास नहीं करते हैं आपके मन की, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वहाँ पर पाइथन के द्वारा एक इंडेक्स पास कर दी जाती है। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 ये बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्स होगी। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि एरे के थ्रू या एरे का यूज़ करके आप कैसे, एक एग्जांपल यहाँ पर है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे आप बना सकते हैं और कैसे उसका आउटपुट आएगा। सबसे पहले आप पांडा को इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब आप पहली बार ये प्रोग्राम लिख रहे होंगे, अभी तक आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, इंपोर्ट पांडा एस पी डी। यहाँ पर इंपोर्ट पांडास जो है हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, लेकिन एज पीडी इसलिए लिखा है कि अब हर बार हमारे लिए पांडास जो होगा वो पांडास नहीं होगा, वो पीडी होगा। जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम पीडी से उसको बुलाया करेंगे एज एलियास का यूज़ करके। और दूसरा जो है हमने क्या किया, इंपोर्ट numpy एज np। numpy को भी हमने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन कैसे इंपोर्ट किया है, एज np। अब numpy हमारे लिए np हो गई और पांडा जो हो गया है वो pd हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, एरे में यहाँ पर इन्फो एक वेरिएबल हो गया समझ लीजिए, या फिर हम उसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। np हमारा numpy की लाइब्रेरी डॉट एरे मेथड हो गई उसकी, और उसके अंदर हम मेथड हो गई इसलिए कर राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर एरे है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, और सभी को हमने इन्वर्टेड सिंगल कॉट्स के अंदर और सभी के बीच में कॉमा रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इन्फो जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, अब सीरीज़, अभी तक तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब एक एरे बनाया है, इन्फो नाम से एक एरे बनाया है। ठीक है, आप ये टाइप कीजिएगा ऐसा, इन्फो नाम से हमने एक एरे बना लिया। अब इससे हम सीरीज़ बनाएंगे। अब यहाँ पर ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसके अंदर वो सीरीज़ आपकी सेव होने जा रही है। अब जो सीरीज़ किसका पार्ट होता है, पीडी पांडा का पार्ट होता है, इसलिए पीडी सीरीज़ जो है किसकी मेथड है, पांडा की मेथड है, इसलिए पीडी डॉट सीरीज़। और ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट में हमने क्या पास किया, ये इन्फो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था उसको यहाँ पर हम पास कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गई, हमारी एक सीरीज़ बन गई। किस नाम से हमने सीरीज़ बनाई, ए नाम से सीरीज़ बनाई है। ठीक है, और अब हम उसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट राउंड ब्रैकेट और उसमें हम उस सीरीज़ का नाम लिख देंगे तो वो सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो सीरीज़ है आपकी पूरी प्रिंट हो गई। 0 में P है, 1 में A है, 2 में N है, 3 में D है, 4 में है और 5 में S। और यहाँ पर डेटा टाइप भी बता दिया है कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमने एरे का यूज़ करके एक सीरीज़ बनाना सीखा है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बता दूंगा प्रैक्टिकली कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन आप इस तरीके से आप इसको चला करके देखेंगे एनाकोंडा जुपिटर में, तो आपकी ये 100% बन जाएगा, आपको बनाना आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकली बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि इसके साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड कर पाऊँ। आगे दूसरा जो तरीका है वो हम देखने जा रहे हैं, वो हमारा होगा क्रिएटिंग अ सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी। मतलब एक डिक्शनरी का यूज़ करके आप एक सीरीज़ कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी एरे का यूज़ किया था तो हमने एक एरे बनाया था, अभी यहाँ पर हमें एक डिक्शनरी बनाना है और सिर्फ उसकी जगह हमें उस डिक्शनरी को पास कर देना है। जैसे कि वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी का यूज़ करके भी हम एक सीरीज़ बना सकते हैं। इफ़ द डिक्शनरी object is being passed as an input and the index is not specified, then the dictionary
array keys are taken in a sorted order to construct the index। ठीक है, डिक्शनरी की जो की होगी 0 1 2 3 4 एज अ इंडेक्स ले लिया जाएगा अगर आप इंडेक्स कोई स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो डिक्शनरी कैसे बनती है, डिक्शनरी, लिस्ट, ये सब एरे आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में ज़रूर सीखा होगा। ठीक है, नहीं भी सीखा, कोई कारण से आपकी स्टडीज़ नहीं हो पाई थी, तो फिर भी आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। देखते हैं हम, देखिए एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करके एक सीरीज़ क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हैश का यूज़ करके मैंने आपको ये बताया। इसका मतलब हम लोग लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट पांडा को, इंपोर्ट पांडाज, इंपोर्ट नंपाई एज NP। ठीक है, अब एक सीरीज़ बना रहे हैं, सॉरी यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रहे हैं। तो डिक्शनरी जो बनती है वो की वैल्यू के पेयर में बनती है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फिर भी समझ जाएंगे। x जो की हो गई इसकी वैल्यू 0 हो गई, y की हो गई 1 इसकी वैल्यू हो गई, z एक की हो गई और 2 इसकी वैल्यू हो गई। इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में जो होता है वो कॉलन का यूज़ किया जाता है ना। इस तरीके से जो कॉलन होता है इस कॉलन का यूज़ किया जाता है, और जो की होती है उसको सिंगल कॉट्स में इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से सिंगल कॉट्स में यूज़ करना है, और यहाँ पर लास्ट में जो एंडिंग होती है इनकी कर्ली ब्रैकेट में इसकी एंडिंग होती है। इस तरीके से आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर लीजिए, और इस डिक्शनरी को हम pd.series और इस ब्रैकेट में यहाँ पर इसको पास कर देंगे। तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया ना, इन्फो को यहाँ पर पास करेंगे तो यहाँ पर हमें सीरीज़ बन जाएगी। अब हमने क्या प्रिंट किया, इस a नाम के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आया, कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आया है x। ठीक है, x में क्या है 0, y में क्या है 1, z में क्या है 2, और ये 0.00 ये इसलिए बताया क्योंकि फ्लोट टाइप का डेटा यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ये दूसरा तरीका हो गया है सीरीज़ बनाने का। आप ज़रूर प्रैक्टिकली कंप्यूटर सिस्टम में इसको बना करके देखिए, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, आपको बनाने में मज़ा आएगा। तीसरा तरीका और आखिरी तरीका ये जो है क्रिएटिंग ए सीरीज़ यूजिंग स्केलर वैल्यू। मतलब कि अगर आप एक जैसी वैल्यूज़ का यूज़ करके आप चाहते हैं सीरीज़ बनाना तो आप बना सकते हैं। इफ़ वी टेक स्केलर वैल्यूज़, स्केलर वैल्यू मतलब एक जैसी वैल्यू, देन इंडेक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। मतलब जब आप एक जैसी वैल्यूज़ का यूज़ करके आप कोई सीरीज़ बनाना चाहते हैं तो इंडेक्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करना होगा। क्यों प्रोवाइड करना होगा अभी समझ में आएगा। इंपोर्ट पांडा एज PD कर लीजिएगा, इंपोर्ट नंपा एज NP कर लीजिए। दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम सीरीज़ बना रहे हैं, उस सीरीज़ में उस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने x में सीरीज़ बन रही pd.series। ठीक है, सीरीज़ में ये ध्यान रखिए, सीरीज़ में अगर ये एज जो है ना वो कैपिटल होता है। भाई आप ये ज़रूर याद रखिए, जब यहाँ पर हम लिखेंगे ना, अगर आपने स्मॉल लिख दिया तो आपका जो लाइन है वो चलेगी नहीं, एरर आ जाएगी। डॉट के बाद जो एस है ना वो सीरीज़ का एस वो कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पर हमने पास किया हमारी स्केलर वैल्यू जो हम चाहते हैं, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, सभी इंडेक्स पर आप जो वैल्यू चाहते हैं वो हम यहाँ पास कर देते हैं। कॉमा के बाद आपको इंडेक्स देना होता है कुछ इस तरीके से, 0 1 2 3, जितनी इंडेक्स देंगे उतने तक स्केलर वैल्यू मतलब एक जैसी वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए जब हमने उसको प्रिंट किया है तो 0 1 2 3 4 सभी में आपको 0 1 2 3 में, तीनों में, चारों में 0 1 2 3 4 में सभी में 4 ही वैल्यू आएगी। मतलब आपने एक सीरीज़ बना दी है x नाम से और उसमें 4 4 4, ठीक है, ये आपने स्टोर कर दिया है। इस तरीके से हमने देखा है। यहाँ पर इस वीडियो में हमने बात की है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बाद हमने बात की है सीरीज़ के बारे में, और सीरीज़ क्या होती है, कैसे क्रिएट की जाती है। 3 तरीके से क्रिएट की है हमने। हाउ टू क्रिएट सीरीज़ यूजिंग एरे, हाउ टू क्रिएट सीरीज़ यूजिंग डिक्शनरी, एंड हाउ टू क्रिएट सीरीज़ यूजिंग स्केलर वैल्यू। कुछ इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। 4 लाइन उसके बारे में लिखिए, एग्जाम्पल देखिए, लिखना है आपको और आउटपुट लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे सीरीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में, वो अगले वीडियो में देखने वाले हैं हम। तो अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।